हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण मनोहर रे प्रश्नावली 4 लघुत्तरीय प्रश्न है। उसका 8 क्वेश्चन इस चैप्टर का इस प्रश्नावली का मैं करा चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब आज मैं आपको 9वां क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं दोस्तों। माना कि वह संख्या क्या है, यक्स है। क्या है, यक्स है। अब इसका व्युत्क्रम लिख लेते हैं। इसका व्युत्क्रम उल्टा 1/यक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार यक्स उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 1/20 है। तो यक्स प्लस 1/यक्स बराबर 2 सही 1/20। हल करते हैं इसको। यक्स लघुत्तम लेते हैं। यक्स तो ये हो जाएगा, यक्स से इसके नीचे 1 है, 1 से यक्स में तो ये यक्स स्क्वायर प्लस यक्स यक्स कटेगा 1 आ जाएगा बराबर 20 दूनी 40 1 41/20। अब आप इसको तिरे गुणा करा देंगे। 20 यक्स स्क्वायर प्लस 20 बराबर 41 यक्स। ठीक, अब इसको इधर लाते हैं अगर, तो 20 यक्स स्क्वायर माइनस 41 यक्स और प्लस 20 बराबर 0। अब 20 और 20 इन दोनों का गुणनखंड ऐसा आना चाहिए कि जोड़ने पर 41 आए। जैसे कि 20 गुणे 20 तो ये आपका हो जाएगा, अगर इसको लिखते हैं 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 तो 5 5 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16, 4 5 11 और 2 1 3 1 4 41, 25 16 आएगा। तो 20 यक्स स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 यक्स माइनस 16 यक्स प्लस 20 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 कामन है, 5 यक्स तो 4 यक्स माइनस 5 5 25 5, यहाँ 4 कामन है तो ये आएगा यक्स माइनस 4 4 16, 4 यक्स माइनस 4 5 20 बराबर 0। अब इधर हल कर देते हैं तो एक ब्रैकेट्स में आएगा 4 यक्स माइनस 5, दूसरे में आएगा 5 यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो जब इसके बराबर 4 यक्स माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर 5/4 आएगा। और जब 5 यक्स माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर आएगा 4/5। तो प्यारे दोस्तों, जो आपकी संख्या होगी यक्स बराबर 5/4 या 4/5, यही आपकी वो संख्या होगी आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, सेम वैसे ही एकदम से थोड़ा भी अलग नहीं, केवल इसके जगह 2 सही 1/20 के जगह 6 सही 1/6 है और बाकी सब उसी तरह है। तो या उसी तरह है तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको होमवर्क। हाँ प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर जरूर मैं आपको बताए दे रहा हूँ। इसका उत्तर आपको आएगा 6 आएगा या तो फिर 1/6, मतलब ये दोनों मान आएंगे, यही इसका आंसर है। अब इसको हल करके आप ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर पर। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। क्या है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों, ये पूर्णांकों है, कोई वर्गों का योगफल 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं हैं बराबर यक्स और यक्स प्लस 1। ठीक, ये है आपका क्या, दो धन पूर्णांक, आपके वर्गों का योगफल। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दोनों का वर्ग, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1/यक्स स्क्वायर बराबर दे रहा है 221। प्यारे दोस्तों, इसको केवल हमें क्या करना है, समीकरण में बनाना है। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 221, ये हमारा समीकरण बन गया है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो और नहीं तो यही आपका आंसर। चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो ये आप देखिए, दो का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पे 4 आए। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव। अगर ऐसे समीकरण है जिसका गुणनखंड विधि से संभव नहीं है तो उसका किस विधि से करेंगे, सीधा सूत्र विधि से करेंगे। तो समीकरण दिया है, हल करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र एक बार फिर रिवीजन हो जाए आपका प्यारे दोस्तों, देख लीजिए, यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक,
ये आपका हो गया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर 4, सी बराबर 2। अब हम यक्स बराबर सूत्र में रखते हैं -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे 2 4ac अपान 2 गुणे 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 प्लस माइनस रूट 4 चौक 16 -4 दूनी 8 बटे 2। अब यक्स बराबर यहाँ करते हैं तो आएगा -4 प्लस माइनस रूट 16 में से 8 आएगा अब बटे 2। अब -4 प्लस माइनस इसका वर्गमूल अगर निकलेगा 2 अंडर रूट 2 अपान 2 इसमें कॉमन हो जाएगा तो -2 प्लस माइनस रूट 2 अपान 2 तो 2 से कट जाएगा। यक्स बराबर आएगा -2 प्लस माइनस रूट 2। प्यारे दोस्तों ये आपका क्या हो गया, यक्स का मान हो गया, ये आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है दोस्तों, तो हल करते हैं। माना कि दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं हैं बराबर यक्स और यक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा विषम कह रहा उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को, तो विषम में क्या माना जाएगा दोस्तों, विषम में आप इसको यक्स मानोगे और दूसरा जब विषम प्राप्त करना है तो यक्स प्लस 2 मानोगे। ठीक, अगर पहली विषम यक्स है तो दूसरी यक्स प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या काम करते हैं, दोनों का वर्ग प्रश्नानुसार यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 यक्स बराबर 290। तो हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स और प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स घट जाएगा, ये 10 में से 6 गए 4 माइनस 6, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 8 और 2 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 1 2 चौक 8 2 3 6 बराबर 0। तो ये 0 में चला जाएगा तो ये आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 143 बराबर 0। अब 143 का गुणनखंड करना है दोस्तों, तो 4 3 7 1 8। अब 143 का आपका गुणनखंड होगा 13 गुणे 11, 11 33, 11 3 1 14, 143 13 गुणे 11। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 यक्स माइनस 143 बराबर 0। तो यक्स प्लस 13 यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस 13 यक्स माइनस 11 यक्स माइनस 143 बराबर 0। यक्स कामन होगा, यक्स प्लस 13 माइनस 11 कामन होगा, यक्स प्लस 13 बराबर 0। अब इधर हल करते हैं, एक में यक्स प्लस 13 आएगा, दूसरे में यक्स माइनस 11 आएगा। तो प्यारे दोस्तों धन पूर्णांक लेना है तो इसको लेंगे यक्स प्लस माइनस 11 बराबर 0। यक्स बराबर क्या आ गया, तो 11। तो एक विषम संख्या आपकी 11 आ गई, दूसरी हो जाएगी 11 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 13। तो विषम संख्या 11 और 13 ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये आप अगर विषम का है तो यक्स यक्स प्लस 2, क्योंकि अगर 11 में 1 जोड़ेंगे तो वो सम हो जाएगा, इसलिए यक्स में 2 जोड़ेंगे। किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने से ही वो पुनः विषम संख्या बन जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए प्यारे दोस्तों, अगर वो है कि नहीं है ये तो विविधकर से ज्ञात होगा, लेकिन समीकरण बनाने से अगर उसका निश्चित रूप से मान निकल आता है तो इसका मतलब वो है, संभव है। तो जैसे कि मान लेते हैं, माना कि बाग की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई, अगर लंबाई की जगह चौड़ाई मान लेते हैं, माना कि बाग की चौड़ाई यक्स मीटर है। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी,
तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है दोस्तों, बाग की चौड़ाई x मीटर तो लंबाई 2x क्योंकि दुगनी है। अब उसका क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे 2x बराबर 800 वर्ग मीटर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2x स्क्वायर बराबर 800। अब x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, 2 चौक 8, 400। अब इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर रूट 400, x बराबर, अब इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 400 का तो 20 गुणे 20, तो x बराबर 20 आ गया। तो चौड़ाई कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों, चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी 20 दूनी 40 मीटर। आंसर तो ये हाँ बना, बाग बनाना या लिखेंगे हाँ बाग बनाना संभव है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और भी इस वीडियो का प्यारे दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 है, और है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, दूसरे की वर्तमान आयु क्या मान लेते हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों का योगफल 20 है। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालना है, तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी, एक मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष और दूसरे मित्र की हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष। तो ये सॉल्व करेंगे, 20 में से 4 घट जाएगा, 16 माइनस x वर्ष। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है, x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर 48 है। ठीक, अब गुणा करते हैं तो ये 16x हो जाएगा और x से माइनस x स्क्वायर और माइनस 4 से माइनस 16 चौको 64 और माइनस 4 से माइनस x में हो जाएगा माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो ये हो जाएगा आपका, हल करेंगे तो माइनस x स्क्वायर और ये प्लस 4x है, 16 है तो प्लस ये हो जाएगा 20x और माइनस 64 है, 48 से माइनस 64 इधर आएगा माइनस 48 बराबर 0। अब इसको क्या काम करेंगे, ये x स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 20x माइनस जुड़ जाएगा 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। तो प्यारे दोस्तों आपका x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, विविक्त कर डी से, विविक्त कर से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 निकालेंगे, या केवल इतना निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बस। अब ये देखेंगे 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तभी इसको आगे हम हल करेंगे। तो ये हो जाएगा b का मान है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे यहाँ पे प्लस 112 है तो 112, तो 20 का हो जाएगा 20 20 हम 400, 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 1 के 4, 4 1 के 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 48 आया। कितना है दोस्तों, माइनस 48 आया। तो अब आपको पता है कि जो डी आया वो छोटा है 0 से, अतः यह संभव नहीं है। क्या है, नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का समाप्त होता है। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।